खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने फिर ये मौका दिया है ताकि उसकी बातों पर गौर कर सकें। उल्मा ये कहते हैं कि मुआशरे इंसानों से बनते हैं, लेकिन मुआशरों की हालत उनके समरात कहीं किसी भी जगह वो फल जो मुआशरों में नजर आ रहे हैं, नेकी या बदी, मोहब्बत या नफरत, भलाई या बुराई, हमारे सामने ये बात ज़रूर रहनी चाहिए कि हमारे माशरों में हमारे अंदर से क्या फल पैदा हो रहे हैं। हम सब इंसान हैं, लेकिन जब हम फलों की बात करते हैं तो हुजूरुल मसीह ने फरमाया, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तमाम इंसान बाबा आदम, बीबी हवा की औलाद फिर मुख्तलिफ मज़ाहब में, कौमों में बट गए, लेकिन जब हम मुख्तलिफ अदयान का मुतालिया करते हैं और तमाम मुआशरे, तमाम इंसान किसी ना किसी मजहब का, अकीदे का, तालीम का हिस्सा हैं, लेकिन आज का इंसान मुख्तलिफ अदयान में रहते हुए पहचान कैसे करे? फल हैं, लेकिन इंसान बाज़ औक़ात देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता, नज़रअंदाज करता है। तो कोशिश की कि आज का जो शो है वो इस बात पर फिर से गौर करने के लिए किया जाए कि अदयान में इंसानों की इक़साम और उनका अंजाम। तो आज हम बात करेंगे कितनी किस्म के इंसान हैं, ताकि हम सब अपनी पहचान करें, और उनका अंजाम क्या होगा। तो परख का पैमाना क्या है, जानने का तरीका क्या है, कहाँ से हम जानेंगे मैं किस किस्म का इंसान हूं और मेरा अंजाम क्या होगा। दीगर लोगों के बारे में तो सोचना बाद की बात है, लेकिन पहले हम अपनी पहचान करें कि मैं किस मजहब में हूं और मेरी कौन सी किस्म है और मेरा अंजाम क्या होगा। बहुत नाजुक मौजू भी है, लेकिन सादगी के साथ कोशिश करेंगे, इन बातों को सीखेंगे, इंसानों की इक़साम और उनका अंजाम। तो पहले हम बात करते हैं, इस्लाम से शुरू करेंगे। कितनी किस्म के इंसान इस्लामी तालीम में पाए जाते हैं। दौरे हाजरा के पाकिस्तान के बहुत बड़े उलमा में एक बहुत बड़ा नाम तकी उस्मानी साहब, ये आसान तर्जमा कुरान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, वो जब और दीगर जो तफासीर अब पढ़ेंगे तो सूरह अल बकरा का जब आगाज़ करते हैं तो इस सूरह में जो इस्लाम की बुनियादी अकायद की तालीमात हैं वो हैं, और उसके साथ इंसानों की इक़साम का भी बयान किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कितनी किस्म के इंसान इस्लाम में बयान किए गए हैं, ताकि हम उन अक़साम से वाकिफ़ हो सकें और हम किस में हैं उसका भी तज्ज़िया कर सकें। जब वो सूरह अल बकरा तारुफ पेश करते हैं तो वो मैं यहाँ से पढ़ूँगा जहाँ पर इक़साम का बयान है। सूरत का आगाज़ इस्लाम के बुनियादी अकायद, तौहीद और रसालत और आखिरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की तीन किस्में यानी मोमन,
काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। 3 किस्में हैं इंसानों की, मोमन, काफिर और मुनाफिक। और जब हम आगे तफसीर देखते हैं तो तफसीर में भी जब वो लिखते हैं तो यहाँ पर कहते हैं अगरचे कुरान करीम ने सही रास्ता हर एक को दिखाया है, खा वो मोमन हो या काफिर। इसके लिए इस माने के लिहाज से इसकी हदायत सबके लिए है, लेकिन नतीजे के अतबार से देखा जाए तो इस हदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुँचता है जो उसकी बात मानकर उसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करें। इसलिए ये फरमाया गया है, ये हदायत है डर रखने वालों के लिए जो भी देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। अलग डर रखने का मतलब ये है कि इंसान ये बात हमेशा पेश नज़र रखे। इंसान की बात की गई है, यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर 3 इकसाम इंसानों की बयान की गई है, यहाँ पर फिर इंसान की किस्में बयान की गई और कहा गया है कि इंसान इस बात का ख्याल रखे कि एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने तमाम अमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे कोई काम ऐसा ना करना चाहिए जो उसकी नाराज़गी का बायस हो। इसी खौफ और ध्यान का नाम तकवा है। तो बात इंसानों की 3 इकसाम, और फिर इंसानों में काफिर मोमन बराबर, और इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों खुदा की ज़ात से डरें और उसके साथ वो इस बात का ख्याल रखें कि जो अंजाम है वो खुदा ने मुतय्यन करना है, किसी इंसान ने उसका फैसला नहीं करना। खुदा है जो इस बात को खुद बताएगा कि कौन है जो मोमन है, कौन है जो मुनाफिक है, कौन है जो काफिर है। तो मुनाफिक के लिए अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो मुनाफिक ऐसा शख्स है जो दिल में उसके कुछ बात है, ज़ुबान पर कुछ और है, ज़ाहिर में वो दोस्त है, बातिन में दुश्मन है। और शरीयत इस्लामी के एतबार से मुनाफिक वो शख्स है जो बज़ाहिर तो मुसलमान नज़र आए लेकिन दिल से काफिर हो। अब दिलों का हाल तो खुदा ही जानता है, इंसान तो दिलों में झांक नहीं सकता। ना कोई ऐसी एक्सरे मशीन जो है वो आपकी हड्डियों का और दीगर अज़ा के बारे में तो बता सकती है, लेकिन ऐसी कोई मशीन आज़ाद नहीं हुई जो दिल का ऐसा इस तरह से जांच कर सके कि पता चल जाए ये काफिर है, ये मोमन है और ये मुनाफिक है। तो मुनाफिक वो है, दरअसल इसको कहेंगे रियाकार, जो 2 चेहरे रखता है। जब वो आपके सामने आए तो कुछ और है, और जब वो पीछे हो तो फिर कुछ और है, दिल में कुछ और है और ज़ुबान पर कुछ और है। ये मुनाफिकत है। और मोमन से मुराद है, मोमन ऐसा शख्स जो ईमानदार है, ईमान रखने वाला है, खुदा पर भरोसा रखने वाला है, तकाद रखने वाला है, और वो मत्ती है, वो खुदा के ताबे है, खुदा का फरमाबरदार है, ये मोमन है। और काफिर वो है जो खुदा को मानता नहीं है, मुनकर है, खुदा से दूर है, खुदा की तमाम बातों को रद्द करता है, मानता नहीं है ना खुदा को, ना उसके कलाम को, ना उनकी बातों को, तो वो काफिर है। तो ये तीनों हैं। तो अगर आप इस्लामी थियोलॉजी को पढ़ते हैं, तालीमात को पढ़ते हैं, तो कोई भी शख्स कोई भी किताब पढ़ लीजिए इस्लाम की, आप देखेंगे कोई भी शख्स बैक वक्त वो मोमन भी हो सकता है, वो काफिर भी हो सकता है, वो मुनाफिक भी हो सकता है। तो इसकी पहचान कैसे होगी, आइए ज़रा देख लेते हैं कि जब मुनाफिक की बात की गई है तो मुनाफिक के बारे में मैं चूँकि मुख्तलिफ कुतुब इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पास शरह सही मुस्लिम, शरह सहीहुल बुखारी भी है, इसके अलावा दीगर कुतुब भी हैं, मुख्तलिफ कुतुब हैं जिनमें अहादीस के बारे में लिखा हो जाता है। तो जितनी अहादीस हैं वो ज़्यादातर सत्ता जो 6 मुस्तनद किताबें हैं अहादीस की उनमें से मिल जाती हैं। तो देख लेते हैं शरह सही मुस्लिम में जो मुनाफिक है उसके बारे में जब बताया गया है तो उसकी पहचान कैसे होगी, आइए देख लेते हैं। ये शरह सही मुस्लिम है और
सफ़ा नंबर 477 है। यहाँ पर देखते हैं मुनाफिक के बारे में कि उसकी पहचान कैसे होगी, फिर मोमन की बात भी करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और अगर उसके पास अमानत रखी जाए तो इसमें खयानत करे। और फिर यही बात मुख्तलिफ अहादीस में दोहराई गई है, आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। 3 बातें हो गई हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अगर इसके पास अमानत रखी जाए तो उस अमानत में खयानत करे, दयानतदार ना रहे। तो ये 3 निशानियां बयान यहाँ पर की गई हैं कि मुनाफिक की। और इसके साथ मैंने पिछले चंद प्रोग्रामों में जो मोमन हैं उनके बारे में बताया है, लेकिन कुछ और बातें भी अभी कर लेते हैं कि जो मोमन है उसके बारे में देख लेते हैं कि मुख्तलिफ अहादीस उसके बारे में क्या कहती हैं। राह अमल मौलाना जलील अहसन नदवी की किताब है, देख लीजिए आप। अब यहाँ पर वो मोमनाना इखलाक की बात करते हैं। मोमनाना इखलाक क्या है, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, अगर कोई कॉल आ गई तो फिर तफसील में और चले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें मोमनाना इखलाक में से हैं। एक ये कि जब किसी शख्स को गुस्सा आए तो उस गुस्से से इससे नाजायज़ काम ना कराए। जब उसको गुस्सा आ जाए तो नाजायज़ काम कभी नहीं करेगा। दूसरी ये है कि जब वो खुश हो तो उसकी खुशी उसे हक के दायरे से बाहर ना निकाले। वो हमेशा सच्चाई की बात ही करेगा, चाहे खुश हो या गमी में हो, वो सच बात से बाहर नहीं जाएगा। ये मोमन के इखलाक की बात है। अगर वो मोमन है तो पहचान कैसे करेंगे, हमने मुनाफिक की देखी, मोमन की बात कर रहे हैं। और तीसरी ये है कि कुदरत रखने के बावजूद दूसरे की चीज ना हथियाले जिसके लेने का उसे हक नहीं है। अब यहां पर हमने पहले मुनाफिक की देखी हमने निशानियां, अब यहां पर हम मोमनाना इखलाक देख रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई शख्स मोमन के रुतबे पर फाइज है तो ये चंद अखलाकी सफ़ात उसमें पाई जानी चाहिए। दीगर भी बहुत सी हैं, लेकिन फिर आगे देख लेते हैं। मुनाफिक के बारे में भी उधर भी देखा, एक फिर इधर देख लेते हैं। ये हदीस है हमारे पास, ये झूठ के बारे में है। और यहाँ पर लिखा है, जिस शख्स के अंदर इनमें से कोई एक खसलत होगी तो इसके अंदर नफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक कि उसे तर्क कर दे। वो 4 खसलतें ये हैं। अब वहां 3 देखी, यहां पर 4 आपको नजर आ जाएंगी। जब इसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करे, और जब गुफ्तगू करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो पूरा ना करे, और जब किसी से इसका झगड़ा हो जाए तो गाली पर उतर आए। अब यहां पर चौथी बात, सबको 3 बातों का पता है ज्यादातर, लेकिन चौथी बात भी यहां पर हमें नजर आ रही है। जब किसी से इसका झगड़ा हो जाए तो गाली पर उतर आए। तो अगर आप फेसबुक देखें, वेबसाइट देखें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर चले जाइए और देखिए कि गालियां और लानतें कितनी हैं, तो वो अहादीस मुबारका के मुताबिक ऐसा शख्स, चाहे उसको गुस्सा आ रहा है लेकिन वो मुनाफिकों की सफ में है, यहां पर देख लीजिए, वाज़ेह है। और जब किसी से उसका झगड़ा हो जाए तो गाली पर उतर आए। तो जितने लोग जब भी झगड़े में वो गालियां निकालते हैं गुस्से की हालत में, तो फिर देख लें कि वो किस दायरे में हैं। अब मोमन की एक और सिफ्त यहां पर देख लेते हैं। फाश गोई और बदजुबानी के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा वजनी चीज जो क़यामत के दिन मोमन की मैज़ान तराजू में रखी जाएगी वो उसका हुस्न इखलाक होगा। और अल्लाह ताला इस शख्स से बुग़्ज़ रखता है जो जुबान से बेहयाई की बात निकालता है और बदजुबानी करता है। तो यहां पर वाज़ेह हो गया कि मोमन
जो जुबान से बेहयाई की बात निकालता है और बदजुबानी करता है। अब यहां पर खल्के हुस्न की तारीफ बयान फरमाते हुए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अच्छा अखलाक ये है कि आदमी जब किसी से मिले तो हंसते हुए चेहरे से मिले और अल्लाह ताला के मोहताज बंदों पर माल खर्च करे और किसी को और किसी को और किसी को और किसी को तकलीफ ना दे। किसी को, यहां पर कोई इम्तियाज नहीं है, किसी को तकलीफ ना दे, ये है मोमन। तो इसके साथ हम देख लेते हैं कि इन तमाम हालतों में अगर मोमन है, काफिर जो है उसकी मंजिल दोज़ख, लेकिन अगर मोमन और मुनाफिक तो उनका अंजाम हम देख लेते हैं कि अंजाम क्या होगा। क़यामत के दिन जो सबसे पहला फैसला होना है उसके बारे में देखते हैं कि वो किन का होगा और अंजाम क्या है। अगर इंसान को पहचान नहीं है तो चंद बातें आपके सामने मुख्तसर रखी हैं, अगर कोई कॉल करेगा तो फिर उस पर भी बात कर लेंगे। अब अंजाम हम देख लेते हैं। बड़े से बड़ा अमल, ये मैं किताब दिखा दूं पहले, मौरफुल हदीस है, मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी है मुसन्नफ, तो देख लीजिए, इसमें सफ़ा नंबर 44 है। वो कहते हैं बड़े से बड़ा अमल भी अगर अखलास और लाहियत से खाली होगा तो वो जहन्नम ही में ले जाएगा। तो देख लीजिए पहला फैसला एक हदीस में वारद हुआ है कि क़यामत के दिन सबसे पहले, अब गौर कीजिए, सबसे पहले है अंजाम की बात कर रहे हैं, 3 शख्सों के मुतालिक अदालत अलाहिया से जहन्नम का फैसला सुनाया जाएगा। फिर देख लीजिए जहन्नम का फैसला सुनाया जाएगा। सबसे पहले ऐसे शख्स की पेशी होगी जो जहाद में शहीद हुआ होगा, और जब हाज़िर अदालत होगा तो अल्लाह ताला पहले उसको अपनी नेमतें जताएगा और याद दिलाएगा और वो उसको याद आ जाएंगी। फिर उससे फरमाया जाएगा कि बता तूने इन नेमतों का क्या हक अदा किया और क्या अमल किया। वो अर्ज करेगा, खुदावंद मैंने तेरी राह में जहाद किया और तेरी रजा तलबी में जान अजीज तक कुर्बान कर दी। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोलता है। मुनाफिक जब भी बोले तो झूठ बोले, तू झूठ बोलता है, तूने तो सिर्फ इसलिए जहाद किया था कि तू बहादुर मशहूर हो, तू दुनिया में तेरी बहादुरी का चर्चा हो चुका। फिर अल्लाह के हुक्म से उसको ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरह एक आलम दीन और आलम कुरान हाजिर अदालत किया जाएगा और उससे भी अल्लाह ताला पूछेगा कि तूने क्या अमाल किए। वो कहेगा मैंने तेरे दीन और तेरी किताब के इल्म को पढ़ा और पढ़ाया और ये सब तेरी रजा के लिए किया। हक ताला फरमाएगा तू झूठ बोलता है। मुनाफिक जब भी बोले झूठ बोले, हक ताला फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने तो आलम कारी और मौलाना कहलाने के लिए ये सब कुछ किया था। फिर बाहुक्म खुदावंदी उसको भी दोजख में डाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक शख्स पेश होगा जिसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ माल दौलत दिया होगा, उससे भी सवाल किया जाएगा क्या तूने क्या क्या किया। वो अर्ज करेगा खुदावंद मैंने खैर का कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें तेरी रजा जोई के लिए अपना माल ना खर्च किया हो। हक ताला फरमाएगा तू झूठा है। मुनाफिक जब बोले तो झूठ बोले, तू झूठा है, तूने तो सिर्फ इसलिए माल खर्च किया था कि दुनिया तुझको सखी कहे, तो दुनिया में तेरी सखावत का खूब चर्चा हो लिया। फिर उसको भी ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए ये सही मुस्लिम में है, अल्लाह पनाह में रखे नियतों के फसाद और बिलखसूस रिया और नफाक से। रिया और नफाक मुनाफिक के हम माने अल्फाज हैं। तो प्यारे बहनों भाइयों, मोमन, काफर, मुनाफिक, कुछ उनकी सफात आपके सामने रखी और आखिर में उनका अंजाम देख रहे हैं। कितनी किस्म के इंसान आप जो इस्लाम में हैं वो देखें, मुनाफिक, काफिर, मोमिन, अपनी पहचान खुद। अब
हम देखेंगे हिंदुइज्म में कितनी किस्म के इंसान हैं और उनका अंजाम, मसीहत में कितनी किस्म के इंसान हैं और उनका अंजाम। बहुत मोहतरम, खुदावंद के बहुत अजीम खादिम, बहुत मसरूफ़, लेकिन खुदावंद के लिए और ज़ाती तौर पर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मोहब्बत है, वक्त निकाल लेते हैं। पेशे के लिहाज से साइंटिस्ट हैं, लेकिन इल्म इलाही की समझ बूझ खुदावंद ने उनको दे रखी है, और जब भी दरख्वास्त करते हैं, जब उनके पास वक्त हो, वो खुदावंद के जलाल के लिए वक्त निकालते हैं। मैं मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर शशि जतियानी साहब। खुशामदीद। यीशु मसीह के नाम में आप सबको बधाइयाँ कि आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि आज बहुत सी बातें खुल जाएंगी आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन सुनिए और बरकत पाइए। डॉक्टर साहब, हिंदुइज्म में भी 4 किस्म के इंसानों का बयान किया गया है, जी तो आप उन इकसाम के बारे में बताइए और उनका अंजाम क्या होगा। हमारे पास तकरीबन 40 मिनट हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इन 40 मिनटों में पहले हिंदुइज्म और फिर मसीहत में कितनी किस्म के इंसान और उनका अंजाम है, ताकि लोग धोखे में न रहें, गलत तालीमात की रोशनी में कहीं अपने अंजाम, अपनी मंजिल को खो ना दें। तो दरख्वास्त है, हिंदुइज्म में कितनी किस्म के इंसान और उनका अंजाम क्या होगा। जी बिल्कुल। इस मौके के लिए शुक्रिया करता हूँ आपका और सारा जलाल देता हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह को। हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में जो जातियां हैं वो 4 हैं, लेकिन उससे पहले शास्त्रों में वर्ण के बारे में लिखा गया है। तो पहले 3 वर्ण थे जो आर्य लोग जब आए थे उत्तर एशिया खंड से और पश्चिम यूरोप से, जब वो भारत की तरफ यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब आए थे, तो वो इस ख्यालात को साथ लाए थे कि इंसान जो पैदा होता है उसके अलग-अलग रंग होते हैं। कोई खूबसूरत होता है, कोई बदसूरत होता है। तो शुरुआत में उन्होंने 3 वर्ण बताए थे, इंसान के रंग को लेकर, उसके स्वभाव यानी कि उसके नेचर को लेकर, और उसके चरित्र यानी कि उसके कैरेक्टर को लेकर। तो बोला एक है वर्ण सत्व, मतलब सफेद, श्वेत, व्हाइट। वो लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, हिकमत वाले हैं, अक्लमंद हैं और उनके अंदर तहज़ीब है, तमीज़ है और वो खूबसूरत लोग हैं। और क्योंकि वो ऐसा पैदा हुए हैं, तो ये बात ज़ाहिर है कि उन पर कुछ आशीष, कुछ बरकत किया है बनाने वाले ने, तो उनका सबसे ऊँचा दर्जा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा राजा लोग हैं, जिनका रंग लाल है। वो लाल इसलिए कि उनमें गुस्सा और हिम्मत और जंग लड़ने की ताकत है, तो लाल दिखते हैं वो। उनके बाजुओं में बहुत ही शक्ति है, सामर्थ है, कुव्वत है, तो उनको राजा का दर्जा दिया जाएगा, वो दूसरे नंबर पे होंगे। तीसरा नंबर था तमस लोगों का। तमस का मतलब काला या ब्लैक, और ये वो लोग हैं जो मंदबुद्धि हैं, उनके अंदर अकल नहीं है और उनके अंदर सूझबूझ नहीं है कि ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी भी हो जाए तो उसका हल कैसे निकालें। तो ज़रूर ऊपर वाले ने उनको इस तरीके से इसलिए बनाया कि वो कम दर्जे के हैं, वो तुच्छ लोग हैं। ये बातें लिखी गई थी ऋग्वेद में कुछ 1500 साल यीशु मसीह के जन्म से पहले। उसके बाद जो है इन्होंने इन बातों को फिर यजुर्वेद में भी तस्दीक किया। वहाँ जातियों का विवरण आ गया, जो डिस्क्रिप्शन है कास्ट का वो आ गया। और वहाँ लिखा गया है कि एक इंसान था, जो पहला इंसान था जिसका नाम है पुरुष, यानी कि मर्द। और वो मर्द आदम समान हिंदुइज्म में माना जाता है। वो ऐसा था कि उसने अपने शरीर का हिस्सा कर दिया, विभाजन कर दिया, 4 हिस्से बना लिए। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया कि सारा समाज और सारी इंसान की जो जो सारी कौमें उसमें से निकलें, सारी मनुष्य जाति उसमें से निकले। तो वहाँ लिखा गया है कि जो उसके सर से या उसके मुँह से निकले, वो ब्राह्मण हैं और वो गोरे हैं, उनके नाक एकदम शार्प हैं, नोकीले नाक हैं उनके, उनके तेवर अलग है, उनका हाव-भाव, स्वभाव सब अलग है। तो उनको जो है
काहीन का काम यानी कि याजक, पुरोहित, पंडित का काम दिया जाए। उसके बाद बोला कि उसी पुरुष के बाजुओं से और हाथों से निकले हैं क्षत्रिय, यानी कि वो जो जंग लड़ते हैं, सेना में जाते हैं, योद्धा जो लोग माने जाते हैं, उनमें बहुत शक्ति है, सामर्थ है। तो ये उनका काम है कि वो लोगों की रक्षा करें, जंग लड़ें, और उनके अंदर कुछ बातें जायज़ मानी जाती थी कि वो अपने सेलिब्रेशन में या अपने जो फतह पाते थे, उसमें अगर वो कुछ रंग-रलिया कर लें तो वो भी जायज़ है, क्योंकि ये क्षत्रिय माने जाते हैं। तीसरा, जो पेट से या जाँघों से निकला पुरुष के, उसे कहते हैं वैश्य लोग। और क्योंकि उनके पेट से पेट का ताल्लुक है, उनका काम है कि वो व्यापार करें, ट्रेड करें, काम करें और अपने हाथों की कमाई से खाएँ और लोगों को पहुँचाएँ। और उनका काम ये भी है कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बनाएँ और तैयार करें जिससे जो ऊपर के 2 जाति हैं, उनका भी फ़ायदा होता रहे, उनकी भी सेवा होती रहे। चौथा जो था वो पुरुष के पैरों से निकला हुआ, उसे वो लोग शूद्र मानते हैं। शूद्र मतलब कि जो इतना गिरा हुआ है कि वो सिर्फ़ पैरों के काबिल है, और उसका काम है कि वो मेहनत करे और अपने पैरों पे चल-चल के वो जैसे गाँव में जो खेत खलियान में काम करे, ताकि वो सारी सेवा करे उन 3 जातियों का जो उससे ऊपर है। ये 3 जातियों में एक और बात दिया गया है जो धर्मशास्त्र में लिखा है, और मनुस्मृति में ये बात तस्दीक की गई है कि ये जो 3 ऊपर वाले जो कास्ट हैं, उनमें उनको एक एडवांटेज है कि वो शास्त्र पढ़ सकते हैं, वेदों को पढ़ने का हक उनको दिया गया है, ताकि वो तालीम पाएँ और अकल सूझ-बूझ से पाएँ। और जो ब्राह्मण नहीं है, यानी कि क्षत्रिय और जो वैश्य हैं, उन्होंने अगर ये काम किया कि शास्त्रों को, वेदों को पढ़ा उन्होंने, तो उनको एक मौका मिलता है कि वो उपनयनम नाम के एक सेरेमनी में हिस्सा ले सकते हैं, जो ब्राह्मण उनके लिए करते हैं, जिससे वो द्विजा बन जाते हैं, यानी कि दोबारा जन्म लिए हुए लोग। ऐसे लोग जिनको शास्त्र पढ़ने का हक इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक खास सेरेमनी उन्होंने की है, क्योंकि उन्होंने तालीम पर ध्यान दिया है। शूद्रों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। उनको कोई हक नहीं है कि वो वेदों को पढ़ें, और क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो दोबारा जन्म नहीं ले जा सकते, तो उनका उपनयन नहीं हो सकता है। तो ये 4 अलग-अलग वर्ग के लोग बनाए गए। कुछ सदी बीतने के बाद एक 5वां कैटेगरी बना दिया लोगों ने, और वो फिर आप पाएँगे कि ये लिखा हुआ है आपके महाभारत में और भगवद गीता में। ये 5वां जो है, वो है अछूत, जिसे बाद में हरिजन और आजकल दलित माना जाता है। ये वो लोग हैं जो कास्टलेस हैं, जो जातियों के बाहर हैं, गैर जाति हैं ये लोग, और इनको वहाँ तब पहुँचाया जाता है जब वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, या फिर वो ऐसी जगह पैदा होते हैं या ऐसे कौम में पैदा होते हैं कि उनका काम है कि सबसे गंदा सा गंदा काम वो करें। और क्योंकि वो गंदा काम करते हैं, वो कूड़ा उठाते हैं, और क्योंकि वो जो इंसानी गंदगी उठाते हैं, और क्योंकि वो शवों को यानी कि डेड बॉडी को हैंडल करते हैं, और क्योंकि वो तीर और तलवार बनाते हैं, उनका कोई हक नहीं बनता कि वो उस शहर में रहें जहाँ बाकी 4 जातियाँ रहती हैं। तो उनको शहर के बाहर, शहर के पनाह के बाहर रहने का हक था। वो सिर्फ़ आते थे, शहर में काम करके चले जाते थे, और जब आते थे तो घंटी बजाते ताकि कोई भी ऊँचे दर्जे वाला, जाति वाला इंसान उनके करीब आकर उसकी परछाई भी ना पड़े, ताकि वो अछूत ना हो जाए उसके साथ। तो ये देखिए कि 4 जातियाँ, पहले 3 वर्ण, फिर 4 जातियाँ, और आखिर में 5 कैटेगरी लोगों के बनाए गए हैं हिंदुइज़्म में। बहुत ये है इनका, जो ये 5 तरीके के इंसान हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हाँ, साहब। आपने ये 5 किस्म के इंसान जो हैं इनका तारुफ करवाया है। मैं आपके लिए बाइबल मुक़द्दस में से अमाल की किताब में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। जी ज़रूर। एक बुत परस्त शख्स था, और यीशु मसीह के हवारी सहाबा ताबईन में से, हवारियों में से, जिनको मसीही शागिर्द कहते हैं, उनमें से एक जिसका नाम पतरस था, तो उसको एक बुत परस्त ख़ानदान ने बुलाया अपने घर में। तो जब वहाँ पर वो गया, तो वहाँ पर खुदा का कलाम किस तरह से उस पर ज़ाहिर हुआ,
मैं ये अमाल की किताब है और उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर खुदावंद का जो भेद है वो तमाम इंसानों के लिए खुलता है। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता है और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। ये हवाला मैं फिर तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों और इंसानों के सामने रखना चाहता हूं। खुदा का ला खता, ला तब्दील, मुअस्सर, बाबरकत कलाम जो इंसानों को उनके खुदा की हकीकी पहचान देता है कि वो खुदा जो माबूद हकीकी है, जिसका नाम यहोवा है, जो खुदाए मुजस्सम यीशु मसीह नासरी है, उसकी नजर में हर एक इंसान बराबर है। फिर पढ़ता हूं आपके लिए। पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। ये यहूदी शख्स था और ये अपने आप को बहुत अफजल समझते थे, लेकिन जब उस पर खुदावंद ने अपनी जात का मुकाशफा खोला, अपनी पहचान दी, तो ये शख्स कह रहा है जो खुद को दुनिया की तमाम अकवाम से अफजल समझते थे और ये समझते थे कि हम हैं और बाकी हमसे सब नीची कौमें हैं और वो बरकत की हकदार नहीं है। ये है इस शख्स का पस मंजर जो ये लिख रहा है। जब खुदा की पहचान उसको हो गई तो वो पुकार उठा। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हमारा खुदा, जो हमारा खालिक खुदा है, वो किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता है और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। हालेलुया। मोहतरम डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि खुदा तो किसी का तरफदार नहीं, उसके हुजूर में तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन ये जो 5 आपने किस्में बताई हैं, इनका अंजाम क्या होगा? जी, तो हिंदू सिस्टम के मुताबिक एक ब्राह्मण रहता है और क्षत्रिय रहता है। वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, इस तरह वैश्य क्षत्रिय नहीं बन सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता, और शूद्र को तो बिल्कुल हक ही नहीं है। और जो अछूत है वो तो समाज के बाहर फेंक दिए गए, उनका भी कोई हक नहीं है, तो वो तब्दील नहीं हो सकते, अपने स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन तो यहाँ कर्म पर डॉक्टर साहब ये जो स्टेटस दे दिया गया है, यहाँ पर तो हम पढ़ते हैं कि खुदा को तमाम इंसानों से मोहब्बत है, वो उनसे प्यार करता है। तो यहाँ पर फिर तमाम ये जो 5 किस्म के लोग हैं, इनको किस खुदा को जानने की जरूरत है, ये भी थोड़ा सा बताइए और फिर इनका अंजाम आप जारी रखिए प्लीज। जी, इनको उस खुदा को जानने की जरूरत है जिसको जानने की जरूरत मुझे थी। मैं एक सिंधी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। आप मेरे नाक को और मेरे रंग को देखें तो मुझे ब्राह्मण माना जाना चाहिए था, लेकिन सदियों बीत के दौरान ऐसा हुआ कि हम वैश्य बन गए, क्योंकि हमारा पेशा बिजनेस का था। कब वो तब्दीली आई हम नहीं जानते, लेकिन जब मैं पैदा हुआ मैं वैश्य पैदा हुआ। और जब मुझे ये पक्षपात, जातिवाद के बारे में पता चला तो मेरा दिल इस बात से हामी नहीं भर पाया। ये ऑब्जेक्शन मैंने उठाया अपने बुजुर्गों से और आखिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके शास्त्र इस बात को उलट नहीं सकते। तो मैंने ये तय कर लिया कि मैं नास्तिक बन जाऊँगा। ढूँढते-ढूँढते मैं मसीहों के बीच आया, मसीहों की ज़िंदगी देखी, उनकी गवाही के द्वारा, उनके शास्त्रों के द्वारा, उनके कलाम के द्वारा मुझे पता चला कि सच्चा खुदा पक्षपाती नहीं है, वो किसी को भी अलग नहीं मानता, सब पर अपनी बरकत उंडेलना चाहता है। अपने बेटे यीशु मसीह को उसने कुर्बान इसलिए किया ताकि सबका नजात हो जाए। तो मैंने यीशु मसीह को इसलिए भी अपनाया है क्योंकि वो पक्षपाती नहीं है। सब लोगों को जो ऐसे जातिवाद में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह को जानना है ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन में ना फंस जाएं। उनको ऐसा ना कहा जाए कि क्योंकि आप ऐसे पैदा हुए हो, इस घर में आपका जन्म हुआ है तो आपका नजात नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इंसानी बात है, ये नफसानी बात है। इसमें कई बातें तो मैं कहूँगा इब्लीसी हैं, लेकिन ये खुदाई बात नहीं है कि एक इंसान कुछ भी कर ले तो वो अपने दर्जे को बदल कर प्रभु के करीब नहीं आ सकता। ऐसा बनाया ही नहीं है परमेश्वर ने हमें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ एक कॉलर हैं, यहीं से बात जारी रखिएगा।
कि ये जो पांचों हैं इनका अंजाम क्या होगा, इनके लिए निजात की राहें भी फ़र्क हैं पांचों के लिए, वो राहें पांचों के लिए फ़र्क हैं, निजात पा भी सकते हैं या नहीं, उनका अंजाम उनके धर्म में क्या होगा, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हैं, खुशामदीद, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। जी बोलिए, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। अगर कॉलर साथ हैं तो प्लीज बात करवाइए, अगर डिले है तो बात को हम जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब जी प्लीज। हाँ जी, आप अंजाम पूछ रहे थे। जी, इन पांचों के लिए फिर क्या अंजाम है, ये आखिरत इनकी कहाँ गुजरेगी, क्या बनेगा इन पांचों का, थोड़ा सा बताइए। क्या उनको यकीन होगा कि होगा भी या नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कीजिए। जरूर। तो हिंदू धर्म के मुताबिक कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है कि चाहे आप ब्राह्मण हो या आप शूद्र हो या आप अछूत। अछूत का तो अलग बात है, क्योंकि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, जैसे मैंने किया यीशु मसीह के लिए, तो मुझे अछूत माना जाता है अभी। यानी कि पहले मैं दिखने में ब्राह्मण, फिर पैदाइश में वैश्य, और आज मैं अछूत यानी कि दलित हूँ उनके नज़र में। लेकिन उनके शास्त्रों के मुताबिक ये डॉक्टर है कि साहब, बड़ी माफी चाहता हूं, इससे पहले कि आप इस हिस्से को शुरू करें, हमारे साथ कॉलर हैं, इनसे बात करते हैं। खुश जी आमदीद, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जी, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की जय जयकार हो। आप ऑन एयर हैं, खुश आमदीद, लाइव शो फजल रबी में, बात कीजिए। हाँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत ही आशीष मिल रही है। और वो ब्रदर भी जो हम लोग को बता रहे हैं 5 तरह के लोग, वो भी समझ में आ रहा है। और एक बात है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोग से प्रे करवाया था जॉब के लिए। जी जी हेलो। जी, बात कीजिए, हम सुन तो रहे मैं हैं। एक हाँ जी, तो मैं एक टेम्पोररी जॉब में ज्वाइन कर लिया हूँ, 2 दिन पहले से मैं जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद कीजिएगा। पूरी दुनिया के लोग सुनिए कि ये भाई जिसने हमें कॉल की जॉब के लिए, हमने इनके लिए दुआ की और ये बता रहे हैं कि इनको जॉब मिल गई है। हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने इस भाई को जॉब दी है। आमीन, हालेलुया। जी भाई जी, कोई और बात करना चाहें आप? और हम लोग अगर बाइबल से भी देखें तो हम लोग को बाइबल में भी 4 तरह के लोग दिखते हैं। वो अभी आएंगे भाई, इसलिए वक्त अभी प्रोफेसर साहब इसी बारे में बात करेंगे कि जी, बाइबल जी। में जो कितनी किस्में जी, हैं। तो जी। कोई और बात करना चाहें, बड़ी मेहरबानी आपकी, बताइए। हाँ, बस आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके प्रोग्राम्स को मैं लोगों से शेयर भी करता हूँ, सारे देख रहे हैं, सबको वही आशीष मिल रही है। और आप लोग को परमेश्वर ब्लेस करे। बहुत और शुक्रिया। आने वाले दिन के लिए भी और आने वाले दिनों के लिए भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जो भी मैंने एक प्लानिंग रखी है, परमेश्वर के सामने रखी है, वो परमेश्वर उसको अपना आशीष दे और वो पूरा होने पाए। सुन लीजिए, इसके लिए आयत आपको दे देता हूं। खुदावंद के इरादे और बुलावे ला तब्दील हैं, जिसको खुदावंद कायम करेगा वो कायम ही कर दिया जाएगा। इसी विश्वास पर आगे बढ़िए। आमीन, हालेलुया। ठीक है भाई ओके, जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस विश्वास ठीक को है, मैं अपने आपका अंदर ले प्रोग्राम में बना लीजिए। हुआ हूँ। जी, 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 जरूर, जरूर। बहुत शुक्रिया आपने कॉल खुदा किया। और यहाँ जी बात कीजिए, अगर कोई बात करना है प्लीज। हाँ, खुदा तो मेरे साथ ही है उसके लिए, क्योंकि उसने वो अपने वचन में भी कहा है, हम लोग यहोशू में भी पढ़ते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं वहीं तुम्हारे संग ही रहूंगा। जी, इसके साथ एक और बात मैं और आपको जिस बता देश दूं, सुनिए, ये बात ठीक है आप जो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये बात याद रखिए, वो साथ है लेकिन आप उसके साथ हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे सुनती पीछे हैं। पीछे चलती हैं, ये नहीं कि मेरे आगे आगे जी हैं। चलती हैं। ठीक है, तो पेंटिकॉस्टल जो बहन भाई हैं, बड़ी माजरत के साथ कभी कभी वो रूहुल कुद्स को चाहते हैं कि उसके पीछे चलने के बजाय रूहुल कुद्स उनके पीछे चले, तो बड़ी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं। सुनिए, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अच्छी अच्छी चरागाहों से खिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। भाई जी आमीन। ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द। तो अब जी, आपकी जी, जो गवाही। वो भजन संगीत वो हम लोग शाम में भी पढ़ते हैं 23 में कि वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है। लेकिन उसके पीछे चलना जरूरी है ना।
वो हरी चरागाह की तरफ जा रहा जी, है, जी, आप जी, जी, बुरी हाँ, चरागाह की हाँ, तरफ निकल जाएं, हाँ, हाँ, ठीक है ना? तो जब आप सुनेंगे हाँ, हाँ, तो फिर अच्छी चरागाह में पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, हमें प्रोग्राम खत्म करना है। कॉल करते रहिए, ठीक है? बहुत शुक्रिया, खुदावंद बहुत बरकत दे। आमीन, हालेलुया। प्रोफेसर साहब, आप 5 मिनट में इनका अंजाम बताइए और उसके बाद फिर 15 मिनट आपके पास होंगे मसीहों की इकसाम और उनका अंजाम। मैं चाहूंगा कि आज आप इसको मुकम्मल कीजिए। आपके पास 20 मिनट हैं, अब तकरीबन 18 मिनट्स होंगे। जी, ज़रूर। थैंक तो यू। अंजाम अंजाम मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर में इन पाँचों लोगों का क्या होगा। 5 किस्म के लोग हैं, चाहे किसी भी दर्जे के हों, किसी भी जाति के हों। हिंदू फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक, कर्मयोग के मुताबिक, उनका जो कर्म है उनको अगले जन्म में कुछ स्टेटस देगा जैसे वो पैदा होंगे। यानी कि अगर कर्म अच्छे हैं, और बाइबल कहता है किसी के कर्म अच्छे नहीं, हमारे सारे धर्म के काम एक कचरे और कूड़े के कपड़े के समान हैं प्रभु के सामने। लेकिन वहाँ लिखा कि अगर हमने अच्छे कर्म किए तो फिर हम बेहतर ज़िंदगी या बेहतर जन्म लेकर आएँगे। लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेहतर जन्म भी आपको मुक्ति, निर्वाण या नजात देगा। अब यहाँ तो पर डॉक्टर साहब, मैं इसके साथ आपकी इजाज़त से ये भी बात कर दूं कि इंसानों के नज़दीक तो कोई अच्छा कर्म अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या वो खुदा के नज़दीक भी वो अच्छा कर्म है? जी, मिसाल के तौर पर अगर 4 दुकानदार हैं, एक मसीही है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक मुसलमान है। अब वो चारों जो हैं वो दुकान पर जो चीज़ें सेल कर रहे हैं, एक ही चीज़ है, उस पर उन्होंने 10% मुनाफा लेना है। एक जो है 50% ले रहा है, एक 100% ले रहा है, एक 200% ले रहा है, जो जायज़ नहीं है। तो वो ये मुनाफा लेकर लोगों से नाजायज़ एक मंदिर में चला जाए, एक चर्च में चला जाए, एक मस्जिद में चला जाए और चढ़ावा चढ़ा दे, पैसे दे दे। तो वहां पर जो लोग देख रहे हैं इन इबादत गाहों में, उनके लिए तो जो नेक अमल है, लेकिन जी, वो जो नाजायज जो करके आया है, जो खुदा ने देखा है, खुदा के नजदीक वो पैसा जायज है क्या? तो बिल्कुल नहीं। इस बात को भी याद रखना चाहिए कि जिसको आप नेकी समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, वो कहां है, उसका मुहर्रक क्या है, आपने किस तरह से वो पैसा कमाया है, वो खुदा देख रहा है। तो आप कहें आपके नेक अमाल वो खुदा के नजदीक नेक हैं या नहीं, तो इस बात को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जारी रखिए। हाँ जी, तो हिंदुइज़्म के मुताबिक आगे क्या होगा उसका अनुमान कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई गारंटी, कोई ज़मानत नहीं है। इसकी कोई आश्वासन नहीं है कि अगले जन्म में आप कुछ बेहतर बन के आएँगे और 84 लाख जन्म लेने के बाद आपको मुक्ति मिलेगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस बात की कोई ज़मानत नहीं है कि ऐसा होता है। अब आप सोचिए, अगर आप ब्राह्मण हैं और आपने अच्छी ज़िंदगी जी, तो आप नेक्स्ट जन्म में क्या बन के आएँगे? ब्राह्मण बन के आएँगे। और आपने अगर अच्छी ज़िंदगी नहीं जी, तो फिर आप वैश्य या फिर शूद्र या फिर अछूत या फिर कीड़ा या मकोड़ा या कौआ या चील या कुछ ऐसा बनकर आएँगे। तो उसकी इसमें क्या आश्वासन है? बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं है। अंजाम क्या होगा? कोई हिंदू पूरी कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता कि आगे उसका क्या होने वाला है। तो यहाँ शास्त्रों को भी मैंने बहुत पढ़ा है, देयर इज़ नो एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन इन हिंदुइज़्म। अब जिसको आश्वासन नहीं है, तो वो क्यों ये इस सिस्टम में अपने आप को फँसा रहा है? अगर वो निकल आए, तो यीशु मसीह कहता है कि मुझ में विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे लिए सारा काम कर दिया, अपना खून बहा दिया है। मुक्ति, नजात मुफ्त दे रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ़ एक चीज़ माँगता हूँ कि तुम विश्वास करो, ईमान रखो और पश्चाताप करो, तौबा करो। और फिर मैं तुम्हें अपने रूल कदूस से भर दूँगा, पवित्र आत्मा से भर दूँगा। फिर तुम ऐसे अच्छे काम करोगी, दुनिया देखेगी और जलाल परमेश्वर को देगी। हालेलुया! बहुत शुक्रिया। तो हमारे जो हिंदू बहन भाई इन इकसाम में हैं, किसी एक किस्म में हैं और वो अपने अंजाम को जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने वाज़े वेदा में से, गीता में से, दीगर कुतुब में से अगर आप चाहें तो रेफरेंस पास हैं डॉक्टर साहब के, वो आपको मज़ीद तफसील से भी दे सकते हैं। लेकिन ज़रूर। बात वाज़े और साफ है, नजात अंजाम की कोई ज़मानत नहीं है। तो ज़मानत कहाँ से मिल सकती है, वो राह भी डॉक्टर साहब ने आपको बता दी कि एक है जिसने, जब वो मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आया,
हालेलुया। तो वो शरा के आलमों, शरीयतों के माहिरीन के सामने, आम लोगों के सामने, असातिज़ा के सामने खड़ा हो गया और उसने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। राह मैं हूं। और उसकी कब्र आज खाली, वो मुर्दों में से जी उठा और उसने फरमाया कि मैं आसमान से आया और अब आसमान पर जाता हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा, जहां मैं हूं वहां वो भी मेरे साथ होगा। उसने इस बात को इस जमीन पर साबित किया और आज भी दुनिया भर में लाखों करोड़ों इंसान उसकी पैरवी में हैं और वो इस बात के गवाह हैं। एक ही राह है मुक्ति की और उस राह का नाम यीशु मसीह नासरी है और उसके अलावा आसमान की कोई और राह नहीं। अगर आप उनको बतौर ईसा मसीह, बतौर नबी जानते हैं तो याद रखिए, अहले इस्लाम ये मानते हैं कि यीशु मसीह, ईसा मसीह जिंदा हैं और आज भी वो लोगों के साथ बात करते, उनके साथ मुखातिब होते, उनके सवालात के जवाबात देते, अपनी जात को उनसे मुतारिफ करवाते हैं। और अगर कोई शख्स उनको एक खुदा मानता है, जो बहुत से खुदाओं को मानने वाले लोग हैं, तो ये जान रखिए कि उनका टाइटल खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। वो सब इलाहों में शाह अजीम है। आज कोई भी शख्स उसको पुकारे, वो फौरन उसकी दुआ और पुकार को सुनते और उस पर अपनी जात को आश्कारा करते हैं। और वो लोग जो ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, तो बाइबल ये कहती है सब चीजें यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई। और अब्रानियों के खत की 3री आयत में लिखा है, यीशु मसीह अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभाले हुए है। और बाइबल यह बयान करती है कि वही यीशु मसीह जो आसमान पर उठा लिया गया था, जल्द आने वाला है। और उसने जो बातें अपने बंदा यूहन्ना पर मुकाशफा की किताब में खोल रखी हैं, वो सब बातें बातदरीज पूरी हो रही हैं। अगर कोई खुदा को नहीं, यीशु को नहीं मानता, तो मुकाशफा की किताब को पढ़कर देख ले कि यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, मुर्दों में से जी उठा, जिसके पास सारा इख्तियार है, उसकी बातें पूरी हो रही हैं और वो जल्द आने वाला है। और फिर वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। डॉक्टर साहब, अब मसीहों की इकसाम पर भी बात कीजिए ताकि वो भी जाने कि कितनी किस्म के मसीही हैं। आपके पास तकरीबन 15 मिनट हैं, तो मैं 14 मिनट आपको देता हूं। जी, तो बाइबल के मुताबिक, पवित्र कलाम के मुताबिक जो लिखा है, वहां 3 तरीके के क्रिश्चियन के बारे में, मसीहों के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे बताया गया है कि 10 मिनट हैं, तो मैं 9 मिनट आपको दे रहा हूं। काइंडली इसको पूरा कर दीजिएगा। और ये भी इसमें बताइए कि एक इंसान जिसको उसके अंजाम के उसकी जिंदगी खुदा के साथ गुजरेगी, वो किस तरह से हो सकता है, ये भी बताइएगा इसमें आखिर में। जरूर बताऊं। थैंक यू सर। तो पहला है एक जो फ्लैशली इंसान है, जिस्मानी है, जो फिजिकल है, शारीरिक है, सेंशुअल है, मतलब सिर्फ अपनी वासनाओं, अपनी लालसाओं को देखता है, उसे बाइबल शारीरिक या देहिक कहता है और जिस्मानी कहता है। गलातियों के 5 में लिखा हुआ है उसका विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन, और लिखा है कि वो जंग लड़ता है रूह के खिलाफ, और रूह जंग लड़ता है उसके खिलाफ, क्योंकि वो बिल्कुल जिस्मानी है, उसके काम बिल्कुल साबित होते हैं, सामने नजर आते हैं। हरामकारी करता है, वो नशा करता है, नफरत करता है, गुस्सा करता है, हर गलत काम, बुत प्रस्ती करता है वो, और वो खुदावंद के आत्मा और आत्मिक चीजों से बिल्कुल अलग है, परे है, उनका कोई रिश्ता नहीं है आपस में। तो ये जिस्मानी शख्स है, बाइबल बयान करती है कि एक मसीही, टाइटल उसका मसीही हो सकता है,
लेकिन वो जिस्म में जिंदगी गुजारता है। और ये सारी लिस्ट जो बयान की है डॉक्टर साहब ने, वो सारे काम उसके अंदर हैं। वो चर्च भी जाता है, दुआ भी करता है, लगता है मसीही है, लेकिन उसकी जिंदगी जिस्म में गुजर रही है। और कलाम ये कहता है जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म की फसल काटेगा। तो डॉक्टर साहब, इसका अंजाम क्या होगा फिर, ये जो जिस्मानी मसीही है? हाँ, तो इसका जिस्मानी मसीह का जो अंजाम है, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अंत के दिन में, कयामत के दिन में तुम मेरे सामने आओगे, तुम कहोगे प्रभु मैंने ये किया, मैं चर्च गया, मैंने आपके नाम में दुष्टों को भी निकाला, लोगों को चंगा किया। यीशु मसीह उसको जवाब देगा कि मुझसे परे हो जा, अलग हो जा, दूर हो जा, मैं तुझे जानता तक नहीं, आई डू नॉट नो यू। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये फिर सवाल उठेगा, लोग कहेंगे कि ये जो जिस्मानी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है मैं तेरे नाम से बदरूहों को भी निकालता था, नबूवतें भी करता था, तो ये जिस्मानी शख्स जो है फिर ये काम किस तरह से कर सकता है, ये वाले जो काम लिखे हुए हैं? तो दो बातें हैं, एक तो वो कि वो प्रभु का जो उस पर अभिषेक या मसा आया हुआ है वो पलटता नहीं। अभी आपने उस भाई को भी बताया कि नेमत और मसा पलटा नहीं जा सकता। एक इंसान के ऊपर आता है जो वो खुदावंद फिर छीनता नहीं, तो वो उस काम में जारी रहता है, हालांकि वो अलग भी उससे जिंदगी जिए बाद में। दूसरा ये है कि शैतानी शक्तियां, इब्लीसी ताकतें ऐसी होती हैं कि वो आपको गुमराह कर सकती हैं कि उनके शक्ति से आप ऐसा काम करो और नाम लगाओ यीशु मसीह का अपने आप को तसल्ली देने के लिए। तो दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है उस इंसान के लिए, या दोनों बातें उसमें पाई जाती हैं। जो लेकिन दूसरा जी, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर ये बताइए कि कोई शख्स अगर इसमें है तो वो अपनी पहचान, आपने ये निशानियां बताई हैं कि वो मुसलसल उसकी जिंदगी में होती रहेंगी, तो राइट, उसका अंजाम जो है वो हमेशा की जिंदगी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसका अंजाम है अग्नि कुंड, यानी कि लेक ऑफ फायर, जिसे हम जहन्नुम कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बाकी दो अक़साम जो हैं वो भी बताइए। दूसरा है जो है कार्नल, नफसानी, प्राकृतिक, दुनियावी, सांसारिक इंसान। वो का शायद मसीह भी हो लेकिन सोचने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, रूह का इस्तेमाल नहीं करता। साइंटोलॉजी इसी का प्रोडक्ट है कि वो सोचते हैं कि जितने भी मिरेकल्स हुए हैं वो स्पिरिचुअल बातें नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ परफेक्ट टाइमिंग, की खुदा ने किस तरह से अपनी टाइमिंग सही कर दी, उसमें वो ताकत, वो कुव्वत नहीं है। वो इंसानी दिमाग से रूहानी बातों को सोचता है और उसका रूहानी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। वो इतना मूर्ख होता है, इतना बेवकूफ होता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय कहता है उसके बारे में कि वो बिल्कुल नहीं समझता रूहानी बातों को, क्योंकि वो खुद अक्लमंद नहीं, वो बेवकूफ है। तो तो वो नफसान, हाँ जी, तो ऐसा शख्स जो है वो अपनी ज़ात को आगे रखता है और खुदा के रूह के कामों की मुखालफत करता है, और वो ये समझता है कि उसकी अकल ज्यादा है और वो अपनी अकल को रूहुल कुद्स के विजडम पर लागू करना चाहता है। राइट। तो ऐसे और शख्स का अंजाम क्या होगा जनाब? उसका अंजाम यह है कि वो अपने आप में बड़ा घमंडी है और वो सोचता कि सारे जवाब उसके पास है। वचन कलाम साफ कहता है कि जो घमंडी है उसका सामना परमेश्वर, उसके खिलाफ खुदावंद खुद आता है, लेकिन जो हलीम है, जो दीन है, जो नम्र है, उसके तरफ परमेश्वर हो जाता है। अब आप सोच लें, अगर खुदावंद आपके खिलाफ है तो कयामत के दिन आपका क्या अंजाम होगा? आपको भी वहीं भेजा जाएगा जहां इस जिस्मानी इंसान को भेजा जाएगा, वो है अग्नि कुंड, यानी कि नरक। तो यहाँ पर बहुत वाज़े मैं बता दूं आज आप तमाम अहबाब को जो इस वक्त सुन रहे हैं, बिशप ऑफिस में हैं, मिशन एजेंसियों में हैं, चर्चेज में हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत वाज़े परख कैसे होगी ऐसे शख्स की, वो है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है और हलीमों को तौफीक बख्शता है। तो मैं आपको अपने तजर्बे से भी बता सकता हूं, बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं जी ये शख्स मगरूर है। पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि खुदा उस शख्स को तौफीक बख्शता है, वो विजडम में, वो नॉलेज में, वो खुदा की अनॉइंटिंग में, वो खुदा की फेवर में बढ़ता जाता है, उसके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं, वो मुअस्सर से मुअस्सर होता जाता है, ये है। लेकिन जो शख्स जिसके खिलाफ मगरूर है, खुदा उसके मुकाबले में है। तो मुकाशफा की किताब में लिखा है यीशु मसीह जिस दरवाजे को खोलेगा वो खुल जाएगा, यीशु जिसको बंद करेगा वो बंद हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स हलीम है, खुदा उसको तौफीक बख्शता है, उसके लिए दरवाजे खुलते जाते हैं बातदरीज, और जो मगरूर है खुदा उसका मुकाबला करता है, वो बातदरीज फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ चला जाएगा, और खुदा किसी की तनज़ली नहीं चाहता। डॉक्टर साहब हमारे पास 4 मिनट हैं, 3 मिनट में आपको देता हूं, आखिरी शख्स बताइए। आखिरी शख्स है जो रूहानी है, आत्मिक है,
उसका भी विवरण, उसका डिस्क्रिप्शन गलातियों के 5 में पाया जाता है। वो इंसान है जो रूल कदूस के चलाए चलता है, पवित्र आत्मा के अधीन होता है और यीशु मसीह का शागिर्द है। उसने अपने नजात को माफी मांगकर, तौबा करके, ईमान डालकर विश्वास में पाया है और आज अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहा है कि उसने सरेंडर सुपुर्द किया हुआ अपने आप को। और उसके चिन्ह ये है, वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, गलातियों के 5:22 में, कि उसके कुछ फल हैं जिसे रूह के फल कहा जाता है। उसके फल हैं कि वो मोहब्बत करता है, उसमें खुशी पाई जाती, इत्मीनान पाया जाता है, तहम्मुल पाया जाता है, उसके अंदर ईमानदारी पाई जाती है, वो हलीम होता है और वो परहेजगारी करता है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल करता है। लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल उसके चिन्ह है और उसका अंजाम ये है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अब्दी जिंदगी जिएगा, परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के साथ जिएगा। उसके लिए अग्नि कुंड का कोई नाता नहीं है उसके साथ। उसको जब यीशु मसीह लौट कर आएंगे तो वो खुद उठा लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, हमेशा हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए। बहुत शुक्रिया। ऐसी जगह ले जाएंगे जहां कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती प्रभु से। वहां कोई तकलीफ नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे हम जन्नत कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो इस जन्नत में जाने के लिए कोई भी इंसान क्या करे, जल्दी से बता दीजिए। 3-4 जो चीजें उसको करना है वो जल्दी से बता दीजिए, फिर इख्तिताम करते हैं। जी, बहुत ही ईज़ी है, सरल है। पहला, आप इंसान हैं, आपने पाप किया है तो इस बात को आप मानें, कबूलें, मुँह से बोलें प्रभु को कि मैंने पाप किया है और मैं अपना आत्मसमर्पण सरेंडर कर रहा हूँ। दूसरा बात, पहचानें कि आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहा है, अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उस कुर्बानी को अपना लें और माँगे कि उस लहू के वसीले से, उस खून के वसीला से आपके गुनाह माफ़ किए जाएँ। तीसरी बात, आप कहें कि अब ये ज़िंदगी जो आपने बचा ली है, आपके लिए जीऊँगा, तो निमंत्रण दें, इनवाइट करें होली स्पिरिट को कि अब वो आपकी ज़िंदगी का पूरा हक, कब्ज़ा अपने हाथ में ले ले, नियंत्रण ले ले और अपनी ज़िंदगी को जैसे आप सुपुर्द करते हैं। मेरा दावा है, क्योंकि वचन सच्चा कलाम कहता है, ज़िंदा कलाम कहता है, कि फिर आपको रूल कदूस चलाएगा, आप अपनी ज़िंदगी उसकी कुव्वत से जिएँगे। कोई भी चीज़ आप पर फ़तह नहीं पाएगी, हर चीज़ पर आप फ़तह पाएँगे उसके नाम से और उसके जलाल के लिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शशि जितियानी हमारे साथ थे। बहुत तफसील के साथ, बहुत वाज़े तौर से कलाम खुदा की बातें आप तक पहुंची हैं। डॉक्टर साहब, जल्दी से दुआ कर दीजिए, जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड हैं, कि खुदावंद के कलाम में लोग जो दोज़ख जाने वाले हैं वो जन्नत के राही बन जाएं। दुआ कर दीजिए, 30 सेकंड आपको देता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने कलाम में साफ-साफ लिखा है कि किस तरह से इंसान नजात पाकर, माफ़ी माँगकर, ईमान लेकर, विश्वास में आपके साथ रिश्ता जोड़ सकता है और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी पा सकता है। ना सिर्फ़ अनंत जीवन, लेकिन इस दुनिया में अभी के लिए आपने भरपूर ज़िंदगी उसके लिए तय की है। अगर वो आपके साथ हाथ जोड़ ले खुदावन, होने दे कि जिन लोगों ने सुना है और अभी तक यीशु के पीछे नहीं चलते, या वो मसीही जो अभी जिस्मानी है या नफसानी है, खुदावंद वो रूहानी बन जाएं और आपके साथ ऐसा रिश्ता कायम करें जहां हलीमी और वहां पर सरेंडर नजर आए। प्रभु जी, होने दे कि उनकी जिंदगी में आपका जलाली हाथ काम करे, उनको आमीन, हर से आमीन, बचाए, यीशु मसीह आमीन। के नाम से, आमीन। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं। खुदावंद की सलामती और बरकत आपके साथ रहे। आपका मेजबान दानियाल।